की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। चौधरी महेंद्र सिंह राणा जी से है, मैं आदर और सम्मान के साथ विनती करता हूं चौधरी महेंद्र सिंह राणा जी से कि आप आए और अपनी बात आप रखें। उससे पहले आपसे विनती करता हूं एक बार जोरदार तालियों से एक समय और एक माहौल बना दे। यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है। आइए चौधरी महेंद्र सिंह राणा। आज इस संगम बिहार के मंच पर बैठे हुए और आप लोगों के भविष्य को आगे ले जाने के लिए जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का गठन डीसी कपिल जी के द्वारा किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा ही नहीं, ये 2025 में दलित समाज, ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज को दिल्ली की गद्दी पर विराजमान करने का संकल्प है दोस्तों। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी आदरणीय मनोज सहरावत जी, डीसी कपिल जी और मेरी बहन, मेरी माताएं और मेरे प्यारे बच्चों, आप ये प्रण करो कि संगम बिहार से 36 बिरादरी का गुलदस्ता चारों तरफ से इकट्ठा करके आज उनका संगम हम यहां से करा के जाएंगे। डीसी कपिल जी ने पूरे दिल्ली के संगठनों को जोड़कर और 2025 में दलित मुख्यमंत्री का जो सपना देखा है वो 2025 की फरवरी में मेरे मित्रों साकार होना चाहिए, साकार होना चाहिए। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उन्हीं के हिसाब से उनको सत्ता नसीब होना चाहिए। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं मुझे लगता है कि 500 के करीब यहाँ लोग हैं। पहले तो आप ये प्रण करें कि एक आदमी यहाँ से जाने के बाद 10 लोगों को राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के साथ जोड़ेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हाथ उठाइए। हर एक आदमी 2025 के मछली की आंख को रखते हुए, देखते हुए 2025 का सपना दलित मुख्यमंत्री दिल्ली में चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आज के बाद ये 500 लोग 5000 लोगों को राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का मेंबर बनाएंगे। क्या सहमत हैं? हर विधानसभा से, ये एक वार्ड की मीटिंग है, हर विधानसभा से अगर 500 मेंबर 5000 कार्यकर्ता बनाएंगे तो 2025 का सपना दलित मुख्यमंत्री की कुर्सी आप लोगों के कदमों में होगी, आप लोगों के चरणों में होगी। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो डीसी कपिल जी ने एक नोट और एक वोट से शुरू किया है, महज इससे सपना पूरा नहीं होगा। एक आदमी ने शुरू किया और वहां बनता गया और चलता गया और महफिल जमती गई। दोस्तों, ये याद रखना, अगर आप लोगों ने 500 लोगों ने 5000 मेंबर बना दिए तो बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली के ताल कटोरा के अंदर बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी मीटिंग, और उसके बाद रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में दलित समाज, मुस्लिम समाज
और दिल्ली का ओबीसी समाज बहुत जल्दी इकट्ठा होने जा रहा है। इकट्ठा जब होगा जब आपका प्रयास होगा। अगर आप 500 लोग 5000 मेंबर बनाएंगे तो 5 लाख लोग दिल्ली में, वो दिन दूर नहीं जो आपका सपना पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी मेरे भाई ने कहा था कि ये दिल्ली का अरविंद केजरीवाल ये गरीबों का मसीहा नहीं, ये दिल्ली से कांग्रेस के शासन को खत्म करने के लिए आरएसएस ने एजेंडा चलाया था। ये उसी का एक पेड़ लगाया हुआ है दोस्तों। सपने दिखाए आपको, आम आदमी की सरकार बनाई, लेकिन आम आदमी का कोई काम नहीं किया। खास आदमियों की सरकार है। 1% भागीदारी नहीं, वन मैन शो है, वन मैन शो। जो करेगा, जो लिखेगा वही करेगा। वो कहते हैं ना, देहात में कहावत है कि काका के हाथ में वही, जो लिखेगा वही सही। आप लोगों का भविष्य आपकी कलम खुद लिखेगी। आप लोगों का भविष्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिख दिया, वही रहेगा। इसलिए 2025 में जो सपना कपिल जी ने आपको दिखाया है उसको साकार करना है। तो 750 किसानों की शहादत देने के बाद इस जालिम सरकार ने किसानों के, हम लोगों के 3 काले कानूनों को वापस किया। वो इसलिए किया कि दिल्ली के तीनों बॉर्डरों के ऊपर लाखों की संख्या में 13 महीने हम लोग डटे रहे। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, हम लोग वहीं डटे रहे। और सभी लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने हम लोगों को 13 महीने वहां भोजन कराया, खाना खिलाया। ये शहंशाह, जालिम शहंशाह किसानों के, मजदूरों के आगे झुका और तीनों काले कानूनों को वापस किया दोस्तों, वापस किया। मैं राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के साथ दिल्ली के पूरे ग्रामीण समाज को जोड़ने के लिए आप लोगों के साथ तैयार हूं। दिल्ली के 360 गांव, दिल्ली की 360 गांव की चौधर राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। मैं पूरी दिल्ली ग्रामीण समाज का भी वाइस प्रेसिडेंट हूं और भारतीय किसान यूनियन का भी चेयरमैन हूं। भारतीय किसान यूनियन भी आप लोगों की राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के साथ जुड़ने को तैयार है। कपिल जी आगे बढ़ो। पूरी दिल्ली के अंदर हर संडे को, हर तीसरे दिन ऐसी पंचायतें, ऐसी गोष्ठियां होनी चाहिए। और मैं आपको फिर याद दिलाता हूं दोस्तों, वक्ता काफी है, एजेंडा है 2025 दलित मुख्यमंत्री, ओबीसी उप मुख्यमंत्री, मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री। अगर हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली में सब लोगों के काम होंगे। आपने पानी मांगना नहीं पड़ेगा, हर घर में पानी पहुंचेगा। आपने ये फ्री की बसों की सेवा इन लोगों के द्वारा नहीं करनी पड़ेगी। 60,000 करोड़ का ओबीसी समाज का पैसा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियों में बांट दिया, क्या आप लोग जानते हैं? वो आपका पैसा है। आपके 60,000 करोड़ रुपए को केजरीवाल ने दिल्ली की बसों में बांट दिया। वो 60,000 करोड़ ओबीसी समाज का नहीं, वो दलित समाज का पैसा था दोस्तों, दलित समाज का पैसा था। 70,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला है, जो 70,000 करोड़ अगर जल बोर्ड का घोटाला हो जाए तो संगम बिहार में टैंकर माफिया तो बढ़ेंगे ही ना दोस्तों। अगर ये 70,000 करोड़ जमीन पर लग जाता तो हर घर में गंगा का पानी आपकी रसोई तक पहुंच जाता दोस्तों। लेकिन इस 70,000 करोड़ से अरविंद केजरीवाल पूरे देश में राजनीति करना चाहता था। इस 60,000 करोड़ जो दलित समाज का पैसा था उससे पंजाब में सरकार बनाई,
गोवा में सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प था। अब की बार 2025 में वन मैन शो, इसको उखाड़ फेंको दोस्तों, और दलित मुख्यमंत्री का सपना जो डीसी कपिल का है उसको साकार करो। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और ऐसी शुरुआती एजेंडा जनसभाएं दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में होनी है। 70 विधानसभाओं में होने के बाद कम से कम 10 लाख लोग, पूरा ओबीसी समाज, पूरा दलित समाज, पूरा मुस्लिम समाज, पूरी दिल्ली के सड़कों पर होगा। उसके बाद रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ी सभा रखी जाएगी और आपका सपना पूरा होगा। जय हिंद, जय भीम, जय भीम, जय हिंद। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, जय हिंद।